I think given that the two right-handers here's the run of play. तो रन आउट का चांस है, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। ये कि वो मेहदी हसन मिराज की अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो भी थी उस तरह से हो गई, अनस्पोर्ट्समैनशिप आपको नजर आई, आप उसके ऊपर गुस्से हैं, सारा ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो सलमान अली का रिएक्शन था, आई डू नॉट रियली यू नो agree with it. I find it very unreasonable. इतना और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तो अब हो नहीं रहा, तो इजी गेम चल रही है, आगा बॉल उठाने के लिए झुका है, इतनी देर में मेहदी, ठीक है, वो बना एक छोटे साइज का किरला, उसने दस्ती बॉल पकड़ी, उसने स्टंप्स के ऊपर थ्रो कर दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोग को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर पड्डा हो गया है ब्रदर, और टीम्स में पड्डा हो गया है। अब बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे। अच्छा खासा ओपनिंग स्टैंड में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी टीम ने बहुत बड़ी खच मारी है। इनको परफॉर्म करके दिखाना चाहिए था, इनको ये वाला मैच जिसको कहते हैं ना, कम से कम 320-330 करना चाहिए बैटिंग विकेट से, लेकिन किया कि मैं पहले उसको गेंद पकड़ा दूं, इसकी बजाय कि मैं क्रीज पे जाऊं, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब तो सब ओके सीन हो गया है। उसी दौरान जब वो गेंद पकड़ा रहे थे, मेहदी ने गेंद पकड़ी, मेहदी ने गेंद पकड़ के सीधा विकेटों में मार दी। सलमान अली हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक इनटू द क्रीज, ही शुड हैव खड़ा कर रहा था, ये क्या हुआ भाई? अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया, थर्ड अंपायर ने देखा तो वो टेक्निकली आगा जी रन आउट थे। वो जब थर्ड अंपायर पे गया है ना डिसीजन, तो उस टाइम आगे को दिखाया फ्रेम में, आगा वाज फ्यूरियस, उसने ग्लव जमीन पे पहले फेंका, फिर दूसरा ग्लव फेंका, फिर हेलमेट जोर से जमीन पर फेंका, क्योंकि आगे को पता था मैं तो रन आउट हो गया हूं। कि भाई तुम्हें किसने बोला है राजा इंदर बनने हर किसी की मदद करने का? तुम्हें किसने बोला कि तुम उठाओ बॉल और तुम वापस दे दो? भाई मेहदी हसन मिराज को जो आउट हुआ है, इट इज वेल विद इन द लॉस, उसने लॉ को कोई ब्रेक नहीं किया। सलमान अली आगा सही आउट हुआ। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात करें तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहूंगा, हर कोई हमारी तरह भाईचारे नहीं निभाता। आगा जो रन आउट हुआ है, इनिंग्स तो वो बहुत अच्छी खेला है कि उसने आते ही चार्ज लिया, उसने 64 किया 62 बॉलों पे। अब ये है कि यहाँ पे होता क्या है कि दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है, और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना, और फिर दूसरा आपका काम ही नहीं, अगर आपको बॉल लगा है क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रन आउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रन आउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने, ये आउट ही बनता है क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? तो ये 50-50 है। बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन ऑन द अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी, आगा को ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे दो। मेरा देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों एंगल देखने हैं। अब जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। आप क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो। क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी, आप बॉल उठा के दे दो। लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था। अब वो बांग्लादेश पे डिपेंड करता, क्योंकि पार्टनरशिप लग गई थी, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे साथ, तो अब उनको विकेट चाहिए थी, उनके पास ये मौका था, उन्होंने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। Before he could get into the crease, he tried handing Mehdi the ball, even though the ball was still in play and legally you cannot do that, yet he tried to do so, और वो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया कि मैं पहले उसको गेंद पकड़ा दूं, इसकी बजाय कि मैं क्रीज पे जाऊं, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब तो सब ओके सीन हो गया है। उसी दौरान जब वो गेंद पकड़ा रहे थे, मेहदी ने गेंद पकड़ी, मेहदी ने गेंद पकड़ के सीधा विकेटों में मार दी। सलमान अली हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक इनटू द क्रीज, he could have and he actually should have, लेकिन he didn't।
और वो नाइस गाय बनने लग गए, जबकि वहाँ पे आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए थी टू गेट बैक इन द क्रीज। तो उधर से सलमान अली आगा इज एट फॉल्ट। दूसरी बात, अब मेहदी हसन मिराज को ये देखना चाहिए था कि एक तो अनइंटेंशनली सही उसकी वजह से, थोड़ा सही से उसकी वजह से सलमान अली आगा थोड़ा सा रुके थे, वापस नहीं आए, वो उसको पकड़ा रहे थे, तो एक काइंड जेस्चर हो सकता था अगर वो ना करता। लेकिन आई बिलीव के ही वाज एट द राइट प्लेस। उसने जो आउट किया वो सही था। आप खेलने के लिए सलमान आए अली हैं, तो आगा वहाँ को पर पता होना चाहिए था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ एज वेल यू कैन नॉट टच द बॉल intentionally when the ball is in play. He should not have done that. उसकी नंबर ऑफ प्रायोरिटी होती है, वो क्रीज में जाता है, क्रीज में जाने के बाद गेंद पकड़ानी है, जो भी करना है, प्ले खत्म हो गया, आप जो भी करते करते एक तो चले मैं समझ आती है कि वो मेहदी हसन मिराज की अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो भी थी उस तरह से हो गई, अनस्पोर्ट्समैनशिप आपको नजर आई, आप उसके ऊपर गुस्से हैं, सारा ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो सलमान अली का रिएक्शन था, आई डू नॉट रियली यू नो agree with it. I find it very unreasonable. इतना अग्रेसिव हमने सलमान अली आगा को आज तक नहीं देखा। इतने अग्रेसिव अगर वो अपनी कैप्टनसी को लेकर होते, एज अ कैप्टन वो अग्रेसिव होते, बोल्ड डिसीजंस लेते, कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते, तो क्या ही बात होती, शायद हम ट्रॉफी भी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोग को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर पड्डा हो गया है ब्रदर, और टीम्स में पड्डा हो गया है। अब बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब आपको आके दिखाए, आपसे बदतमीजी करे, आपसे शोर शराबा मचाए, आपके ऊपर नाजायज रन आउट कर ले या जायज रन आउट कर ले, अब हर चीज बर्दाश्त करो। भाई साहब आपने खुद ही तो बोला था हमारी क्रिकेट तो हम आग लगा देंगे। लेकिन ये एक अपनी मजाक की बात है भाई, कोई दिल पे ना ले ले। जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तो ह्यूमर की अभी भी गुंजाइश है, तो मैं ह्यूमर करता रहता हूँ, मजाक मस्ती चलती रहती है। लेकिन याद रखो तुम लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाने चले थे बांग्लादेश के चक्करों में। तो बांग्लादेश जब तुम लोगों के साथ कुछ भी करे तो तुम लोग नाराज मत हो भाई। तुम लोगों ने तो अपने हाथ में दे दी थी उनके हाथ में कि भाई ये लो हमारी क्रिकेट, हमारे फैंस का तो कुछ है नहीं, बस तुम लोग जानो और हमारी क्रिकेट जाने, जिसको जिस तरह तुम लोगों ने बर्बाद करना है कर दो। खैर एनीवेज, एक पाकिस्तान थी जो कि सलमान अली आगा से पहले कुछ बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन एक सलमान अली आगा का रनआउट हुआ, कॉन्ट्रोवर्शियल रनआउट हुआ, और वहां से भाई साहब जो पुअर गेम अवेयरनेस दिखी है। वैसे तो सलमान को भी मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम्हें किसने बोला है राजा इंदर बनने हर किसी की मदद करने का? तुम्हें किसने बोला कि तुम उठाओ बॉल और तुम वापस दे दो? भाई मेहदी हसन मिराज को जो आउट हुआ है, इट इज वेल विद इन द लॉस। उसने लॉ को कोई ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा आज का जो मैच था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उसमें किस तरीके से सलमान अली आगा जो है वो रन आउट हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इसके ऊपर हल्ला बोल मचा दिया है। आप लोगों ने देखे इनके कितने फ़नी रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग तो भाई सलमान अली आगा की बेइज्जती कर रहे कि उसको क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की, भाई अपना गेम खेलने आया है, गेम खेल, बॉल उठा के उसको देने की कोशिश कर रहा है और उतने में रन आउट हो गया। देखो पाकिस्तानियों का यही है, ये पोपट करवाते ही अपना, जहाँ जाते हैं वहाँ पोपट करवाते हैं, इनका पोपट हो जाता है। पहले ये बांग्लादेश से एक मैच हारे हैं, अब ये दूसरे मैच में इस तरीके से इन्होंने अपना पोपट करवा दिया। मतलब अभी इतना हेडलाइन बन गया, ये न्यूज़ की हेडलाइंस बन गई है पाकिस्तान में, कई ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। जहाँ तहाँ ये अपना बेइज्जती करवाते रहते हैं पाक मीडिया वाले, और पाकिस्तान के प्लेयर भी। इतनी अच्छी खासी पार्टनरशिप बन रही थी रिजवान और सलमान अली आगा के बीच में, और अच्छी बन सकती थी पर लेकिन वही बात है कि पोरकियों के पास दिमाग की थोड़ी बहुत कमी है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर देते हैं। और इसी के ऊपर जो इनकी जो लोग हैं ना वो बहुत भड़के हुए हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी, क्या बेवकूफ़ी की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई। भाई गेम खेलने आए हैं, स्पोर्ट्समैनशिप क्या दिखाएंगे इसमें? अपना गेम खेलो और घर जाओ, ये स्पोर्ट्समैनशिप बाद में दिखाओ। भाई गेम बॉल पूरी हो जाए तो उसके बाद दिखाओ, लेकिन ये पहले दिखा रहा था तो रन आउट हो गया। तो इसी के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने रिएक्शन देखे होंगे। अगर यदि आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नया है तो चैनल पे को सब्सक्राइब भी कर देना।